सबको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है? अच्छा, यस सर। अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, कभी आपके मन में जो भी उत्तर होगा दीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप उत्तर सही ही दें। आप यार ये बताओ कि इस पाठ का नाम टोपी क्यों रखा गया होगा? किसी को कुछ भी उत्तर आता है? कुछ भी एबीसीडी जो भी आपको लगे कि ये बता देना उचित है, बता सकते हैं तो बताइए। सर क्योंकि इसमें शायद टोपी का कोई महत्व है। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड शाश्वत, वेरी गुड, क्योंकि शायद इसमें टोपी का कुछ महत्व है, इसलिए इसका नाम टोपी है। एक उत्तर तो ये निकल के आया, दूसरे विचार बताइए। देखिए जो पढ़ाई है बेटा ना, ये ऑटोकरेट नहीं होगी, ये इसमें आपके विचार लिए जाएंगे, मेरे विचार लिए जाएंगे। आप भी तो कुछ अपने दिमाग में मेन कैरेक्टर का नाम टोपी होगा। क्या बेटा? तो स्टोरी के मेन कैरेक्टर का नाम टोपी होगा। अच्छा, आपके हिसाब से इस कहानी के मेन कैरेक्टर का नाम टोपी होगा। चलिए इसको भी संभावना में रख देते हैं। चलिए शुरू करें, पाठ को शुरू किया जाए। इस कहानी में सिर्फ किसी की टोपी या किसी को टोपी कुछ बनाना होगा ऐसा। हाँ चलिए, मतलब कुल मिला जुला करके ये है कि कहानी में कहीं ना कहीं टोपी की भूमिका होगी, ठीक? यस। कुल मिला जुला के यही कहने का मतलब है कि इस पूरे कहानी में कहीं ना कहीं टोपी की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बात समझ में आ गई? तो शुरू किया जाए। शुरुआत कौन करेगा? शाश्वत गुप्ता, चलिए बेटा शुरू करिए। यस सर। चलिए बेटा शुरू करिए, यहां तक पढ़िए पहला पैराग्राफ। तो कहाँ तक? यहां तक, ये निशान लगा है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ पढ़िए तो। एक थी गवरैया और एक था गवरा, दोनों एक दूजे के परम संगी। जहाँ जाते जब भी जाते साथ ही जाते, साथ हंसते साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते एक साथ सोते। संसार होते से निकल पड़ते दाना चुगने और झुटपुटा होते में आज घुसते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने को हिस्सेदारी बांटते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है और कपड़ा उन पर कपड़ा। कौन है भाई? चलिए अब देखिए कहानी की शुरुआत कैसे होती है? दो पक्षियों से। देखिए दो पक्षी यहां आपको दिखाए गए हैं, और इन दोनों पक्षियों के बातचीत से शुरुआत कहां से होती है? पक्षियों के बातचीत से कहानी का आरंभ होता है। और उसमें क्या होता है? एक रहती है गौरैया, जिसको गौरैया बोलते हैं, और दूसरा है गौरा, नर गौरा, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक, क्या है? एक स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, और दोनों क्या है? एक दूजे के परम संगी। मतलब संगी माने होता है मित्र, संगी माने क्या होता है? मित्र। मित्र मतलब गौरा और गौरैया है, और दोनों एक दूसरे के परम मित्र है, घनिष्ठ मित्र है। कहते हैं कि जहां जाते जब भी जाते साथ ही जाते। कहने का मतलब है कि वो साथ साथ ही रहते। आप लोग देखे होंगे अक्सर कई जो मित्र होते हैं बेटा, वो मित्र हमेशा साथ साथ ही रहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आप लोग स्कूल आते थे, आपको याद होगा वो समय, तो जब आप लोग कभी भी जाते थे बाहर वॉशरूम या फिर पानी पीने, तो किसी न किसी को साथ लेकर के जाते थे। याद है आप लोगों को वो दिन? यस सर। तो उसी तरह से गौरा और गौरैया भी थे, ठीक? साथ हंसते साथ रोते, एक साथ खाते एक साथ पीते एक साथ सोते। मतलब उनका जो भी काम होता था सब दोनों लोग साथ रहते थे, अगल बगल रहते होंगे, एक ही घर में रहते होंगे, सब काम एक साथ होता था। किसी भी काम में वो किसी भी तरह की अलगाव की बात या अलगाव की सोचते तक नहीं थे।
यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए, कहते हैं कि भिनसार, भिनसार मतलब होता है भोर का समय, सुबह और भोर के बीच का जो समय उसको भिनसार बोलते हैं। ठीक, भिनसार मैंने लिखो भोर का समय। ठीक, क्या होता है? कैमरा बंद कर लिए तुम लोग, कम कलाकार हो, मौका पाते ही गायब। हाँ, भिनसार समझ गए कि नहीं ये बताइए। ये सर भोर का समय। जैसे देखो, गर्मियों में जब तुम उठते होगे तो देखते होगे दिन भी निकला है और सूरज भी नहीं निकला है। 5 बजे कभी उठिए तो दिन भी रहता है और सूरज भी नहीं निकला रहता, याद है? यस सर। उसी को कहते हैं भिनसार। ठीक, कहते हैं होते ही खोता, खोता माने होता है घोंसला। क्या होता है? खोते माने होता है घोंसला। क्या? हाँ, क्या होता है? घोंसला। हाँ, क्योंकि पक्षी है तो पक्षी जाति घोंसले में ही रहेगी ना। यहां अगर हम घोंसला बना दे तो बोलिए। यस सर। और सुबह जब हो जाती थी तो ये अपने घोंसले से निकल जाते, कहां करने के लिए? दाना लेने के लिए। दाना चुगने मतलब अपने भोजन की तलाश में। और झुटपुटा मतलब हल्की शाम, झुटपुटा का यहां मतलब है हल्की शाम होते ही खोते में आ घुसते। आप लोग रोज देखते होंगे सुबह के समय में चिड़िया अपने घरों को छोड़ करके भोजन की तलाश में निकलती है, और शाम के वक्त जब सूरज डूबने लगता है तो सभी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। ये उनकी नृत्य की क्रिया है। बोलिए, आप लोग रोज देखते भी होंगे, हाँ, कभी नोटिस करते होंगे, कभी नोटिस नहीं भी करते होंगे। बोलिए, जैसे मान लीजिए कभी छत पर है, समझिए, जैसे मान लीजिए कभी आप छत पर है और चाय पी रहे हैं, संजोग बस उसी समय ऊपर देख लिए और 10-15 चिड़ियों का जो झुंड है, ठीक, वो क्या है? वो जा रहा है। तो उस दौरान आप क्या कहेंगे कि अरे लग रहा है अपने घोंसले मिला देंगे। क्लियर? किसी को कोई समस्या यहां तक? चलिए, कहते हैं कि थकान मिटाते और सारे दिन देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। देखिए, उनके रोज की दिनचर्या थी कि एक साथ निकलते थे, एक साथ आ जाते थे, और घोंसले में मतलब अपने घर में आके हर व्यक्ति अपनी थकान दूर करता है, तो वो काम गौरैया और गौरा भी करते थे। और दिन भर जो उनके साथ घटना घटी होती थी ना, क्या लिखा कि सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। तो दिन भर उनके साथ जो घटना घटी होती थी आपस में बातचीत करते थे। जैसे आप लोग अभी स्कूल आते थे तो घर में जाकर कहते थे कि आज मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया, सर ने ऐसा किया, तो इस पीरियड में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो दिन भर की जो बातें रहती, जो थकावट रहती है, वो घर में अपने लोगों के बीच में हर व्यक्ति शेयर करता है। ठीक, बोलो भाई। यस सर। कहते कि एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर। फबना माने अच्छा लगना, उर्दू भाषा का शब्द है। फबना माने होता है अच्छा लगना। क्या बेटा? अच्छा लगना। हाँ, ये उर्दू भाषा का शब्द है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है बच्चा? तो कहते हैं क्या कि एक दिन शाम का समय था, तो जो गौरैया थी, गौरैया मतलब मादा गौरैया, उसने क्या बोला कि देखिए, इंसान को देखो कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना अच्छा लगता है उन पर। किसने कहा? किससे कहा? गौरैया ने किससे कहा? नर गौरैया से। गौरा से। बेवकूफ, नर नहीं, गौरा से कहो, सीधे सीधे कहो ना। ठीक, किससे कहा? गौरा से कहा। ठीक, बात समझ में आ गई? इतने बड़े पैराग्राफ में किसी को किसी भी शब्द में कोई समस्या? बोलिए। नहीं। सबको समझ में आ गई?
कोई ऐसा शब्द इसका अर्थ आपको नहीं हाँ चलिए ठीक है, नहीं मिला तो बताइएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला यहां से है, अब यहां कौन पढ़ेगा? सुमित, चलिए पढ़िए बेटा। खाक पकता है, गबरा तपाक से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है आज लटजीरा चुक गए हो। गौरैया बोल पड़ी। कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुखड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष की तरह खुद को शराब ढक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी कि नहीं? कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। अब रुक जाओ, देखो ऊपर बात हो रही थी, गौरैया ने गौरा से कहा कि देखो मनुष्य कितना अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि वह कपड़े पहनता है। तो जो गौरा था वो तुरंत तपाक से माने तुरंत बोला कि कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत माने अच्छा नहीं लगना, खूबसूरत का विलोम है बदसूरत। तो गौरा कहता है गौरैया की बात को सुन करके कि खाक अच्छा लगता है, कपड़ा पहन लेने के बाद वह और भी खराब लगने लगता है। तो गौरैया कहते हैं कि लगता है आज लटजीरा चुभ गए हो। लटजीरा क्या होता है बोलिए? लटजीरा का क्या अर्थ होगा? क्या होगा? चिड़चिड़ा। हाँ, कहते हैं कि कपड़े पहन लेने के बाद आदमी की कुदरती खूबसूरती जो ढक जाती है। तो गौरा कहता है कि कपड़े पहन लेने के बाद जो आदमी की कुदरती खूबसूरती मतलब जो प्राकृतिक सुंदरता है वह ढक जाती है। गौरा कहता है कि अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया का एक एक कटाव मेरे सामने है, मतलब जो बॉडी शेप है वो तो मुझे एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है, मतलब तुम कितनी अच्छी लग रही हो बिना कपड़ा पहने। अगर अब तुम भी मानुष मतलब होता है मनुष्य या आदमी, क्या होगा? आदमी। हाँ, कि अगर तुम कहते कि अगर तू भी अपने आप को आदमी की तरह सरापा मतलब पूरा ढक लीजिए तो तुम्हारी सारी जो खूबसूरती है ओझल मतलब समाप्त हो जाएगी कि नहीं? तो गौरैया क्या बोलती है कि केवल कपड़ा अच्छा लगने के लिए आदमी नहीं पहनता, बल्कि मौसम की मार से बचने के लिए। देखिए जैसे अभी देखिए ठंडी लग रही है तो आप लोग ये टोपी क्यों लगाए हैं बताइए? मौसम की मार से ही तो बचने के लिए लगाए हैं। जो ड्रेस आप अभी पहने हैं क्या ये ड्रेस गर्मियों में पहनेंगे? नो सर। वही रजाई ओढ़ेंगे जो अभी ओढ़ते हैं? नो। अभी गर्मियों में हीटर के पास बैठेंगे? नो सर। बल्कि हीटर आपके पास बैठ जाएगा उस समय ना। बेटा कौन है ये? कौन है? आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन? खुशी। खुशी पढ़ो बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। यस सर। खुशी पढ़ो यहां से। ठीक है सर। तू समझती नहीं, गौरा हंसकर बोला, कपड़े पहन पहन कर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी शक्ति भी जाती रही है और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है, फिर भी आदमी कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरिया बोली, नित नए नए लिबास
सिलवाता रहता है। यहाँ तक पढ़िए, यहाँ तक। ओके सर। ये नीरव पोंगापन है। हाँ। गौरव बोला, आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लट्टे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। चलो देखो, जब गौरा गौरैया के बीच में ये बात हो रही है, एक तरफ तो गौरैया कह रही है कि आदमी कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि वह कपड़े पहनता है। दूसरी ओर गौरा का क्या तर्क है कि कपड़े पहनने से उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो छिप जा रही है। फिर वह गौरैया को तमाम तरह के उदाहरण देता है कि अपने आप को देखो, ऐसे समझो। तो फिर गौरैया उसको पलट के बताती है कि केवल सुंदर लगने के लिए आदमी कपड़े नहीं पहनता, अपितु वह मौसम की मार से भी बचने के लिए कपड़े पहनता है। इसके बाद फिर गौरा उससे कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, कपड़े पहन पहन कर जो मनुष्य की मौसम की मार सहने की क्षमता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जा रही है। देखिए, है तो वो जात का पक्षी, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम लोग। अब गौरा इतनी बड़ी बात बोल रहा है जो हम इंसानों को समझना चाहिए कि कपड़े पहन पहन कर इंसान ने अपनी जो सहने की क्षमता है उसको समाप्त कर दिया है। बोलिए, बात सही है कि नहीं? ठीक। और कहता है कि इस कपड़े में बड़ा लफड़ा भी है। मतलब ये कपड़ा है जो है कई प्रकार से कभी कभी विवाद को भी जन्म देता है। ठीक, आगे देखिए, कहते हैं कि आज कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाता है और आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। अब जरा बताइए, इस वाक्य को पढ़ करके आप लोग क्या समझ रहे हैं? बताइए जरा सा। पूनम बताएंगे कुछ? कपड़ों के बेसिस पर लोगों की औकात, मतलब ऐसे लोगों के बारे में सब जज करने लगते हैं। बिल्कुल सही। आजकल के जमाने में अगर ध्यान देखो तो कपड़ा ही शायद मनुष्यों को पहचानने का साधन हो गया है। कपड़ा और पैसा, उसी चीज को गौरा कह रहा है, समझा रहा है कि कपड़ा जो है पहनने से आदमी की हैसियत पता चल जाती है। अभी समझो, अगर कोई खूब बढ़िया कोट पहना रहे और कोई भी एक शर्ट पहना रहे तो लोग दिमाग में यही लगाएंगे कि जो है इसके पास कपड़ा नहीं है, ये गरीब है। हैसियत है ना, औकात पता चल गई ना। बोलिए। या अगर आप थोड़े से कम अच्छे कपड़े पहने हैं, अगला कोई अच्छा पहना तो आप कहेंगे लगता है बहुत बड़ा आदमी है या बहुत अमीर घर का है। बोलिए। तो कहीं न कहीं पोशाक मनुष्यों के बीच में अंतर तो कर ही रही है। बोलिए। यस सर। कर रही है कि नहीं? इसी चीज को गौरा जो है किसको समझा रहा है? गौरैया को। किसको समझा रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि इतना होने के बाद भी आदमी को कपड़ा पहनना है, कपड़े पहनने से बाज नहीं आएगा। गौरैया बोली, नित्य नए नए लिबास सिलवाता रहता है। लिबास वाले होता है कपड़ा। क्या होता है? कपड़ा। जब कहता है कि इतना सब हो जाने के बाद भी यही इंसान रोज नए नए कपड़े सिलवाता है। देखिए, हमको अपने आप को ही देख लीजिए ना, अपने आप को या हमको देखिए। हम लोग जब बाजार जाएंगे, नहीं कुछ मिलेगा तो एक तो पैंट ही खरीद लेंगे या एक तो जूता ही खरीद लेंगे, नहीं कुछ मिला तो एक रुमाल खरीद लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ खरीदेंगे। बोलिए। और कपड़े की महत्ता को कितनी
कितनी बेरहमी से उसकी बेइज्जती कर रहा है गौरा। आप देख रहे हैं कि कपड़े पहनने से मनुष्यों के बीच में अंतर आ जाता है। कितनी बड़ी बात बोल दी एक पक्षी ने। ठीक, कहते कि यह निरा पोंगापन है। पोंगापन माने आडंबर, दिखावा। गौरा बोला आदमी तो लिबास से फकत लाज ही नहीं ढकता, हाथ पैर जो चलने फिरने काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे में ढक लेता है। वही गौरा फिर गौरैया को समझा रहा है, कह रहा है आदमी कपड़े से केवल लाज ही नहीं ढक रहा है, और क्या ढक रहा है? हाथ पैर जो केवल काम करने के लिए बने थे उसमें भी दस्ताने। और दस्ताना समझते हो क्या होता है? यस, गुड। जो हाथ में पहना जाता है उसको दस्ताना बोलते हैं, ग्लव्स। ठीक, तो उसी चीज को समझाते हुए गौरा कह रहा है कि हाथ पैर भगवान ने बनाए थे काम के लिए, लेकिन इंसान उसको भी मोजे से दस्ताने से ढक ले रहा है। क्लियर बात? Yes, sir. Yes, sir. सिर पर लटे हैं, लटे माने बाल, आपको याद है? Yes, sir. हाँ, लटे माने बाल। कहता कि सिर पर बाल है उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे, अपन माने हम, अपन माने हम, नंगे। हाँ, अपन तो नंगे ही भले। गौरा जो है गौरैया को समझा रहा है कि भगवान ने सर पे बाल भी दे दिए हैं, लेकिन फिर भी जो है क्या कर रहा है? इंसान उसको ढक रहा है। तो हम तो नंगे ही भले हैं, हमको किसी भी प्रकार के किसी भी वस्त्र से कोई लगाव नहीं है, हमको वस्त्र नहीं चाहिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गौरा कह रहा है। किससे कह रही है? गौरैया से कह रही है। क्लियर बात बेटा? आगे देखिए, कहते कि उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली मेरा मन टोपी पहनने का करता है। अब जरा एक चीज देखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा आनंद लिया जाए। गौरैया कह रही कि मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। कौन कह रहा है? गौरैया। अब जरा देखो, अब इस फिगर को देखो, इस पे टोपी लगा दो तो तुम लोग ये सोचो, ये टोपी मैंने पहना दिया, बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे बढ़ा जाए। Yes, sir. Yes. चलिए इधर अगला कौन पढ़ेगा? कुमार उत्कर्ष। हाँ, कुमार उत्कर्ष बेटा पढ़िए। तू पहनेगी कहाँ से? गौरा बोला टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि पी उछलते दिखे नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। मेरी मान तो तू इस चक्कर में कभी मत। गौरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्ति, जबकि गौरैया की जिद्दी और धुनी की पक्की। ठान लिया तो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहाँ गया है जहाँ चाह वहीं रहा, मालूम है मुताबिक। ना फिर से आपने गलत पढ़ दिया उत्कर्ष जी। मामूल लिखा है, मामूल, मालूम नहीं, मामूल। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते से रुई का एक फाहा मिल गया। गौरैया खुशी के घूरे पर लौटने लगे। रुक जाओ,
रुक जाओ, यहाँ पे देखो। अब टोपी पहनने का मन किसको कर रहा है? सर गोरैया को। मतलब माता गौरैया को ना? यस सर। अच्छा ठीक। इसका दोस्त कौन है? यस सर। सर गौरा। गौरा। ठीक। इसको समझाएगा कौन? गौरा। कौन समझाएगा? गौरा। अब गौरैया इस गौरे से कह रही है कि मुझे टोपी पहनने का मन कर रहा है। तो गौरा क्या कह रहा है कि टोपी तो पाएगी कहां से? टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है, मतलब समझो जो आदमियों में राजा है वो टोपी पहनता है। और फिर क्या कहता है कि जानती है टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है, मतलब टोपी के लिए न जाने क्या क्या काम करने पड़ते हैं और जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। देखिए इस बात में कई बातें छिपी हैं। अगर आपको राजा बनना है तो आपको न जाने क्या क्या अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा भी काम करना पड़ सकता है, और जरा सी गलती हुई नहीं कि आपका ताज, आपका जो टोपी रूपी ये मुकुट है, जो टोपी रूपी ताज है, ये कब गायब हो जाएगी आपको पता नहीं है। अपनी टोपी सलामत रहे इस फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है। कहने का मतलब है कि हम राजा बने रहे इसके लिए न जाने कितने लोगों को बेवकूफ बनाना पड़ता है। टोपी पहनाने का इसका मतलब है क्या कि किसी न किसी को बेवकूफ बनाना। हम लोग कहते हैं ना कि टोपी पहना रहा है। बोलिए। यस सर। भाई अगर आप लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखें तो उसमें जो सुंदर लाल है, जेठालाल का जो साला है, बार बार वो तो टोपी वो टोपी पहनाता है ना। तो टोपी पहनाने का मतलब है बेवकूफ बनाना, चालाकी दिखाना अपने से दूसरों के प्रति। तो गौरा इसी चीज को गौरैया को समझा रहा है कि टोपी के चक्कर में लोग दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं, और टोपी पहनने के लिए माने ताज पहनने के लिए, मुकुट पहनने के लिए न जाने कितनों के टाट उखड़ जाते हैं और न जाने क्या से क्या करना पड़ता है। बात समझ आई? यस सर। और कहते हैं कि मेरी मान तो तू इस चक्कर में पड़ ही मत। गौरा समझाता है गौरैया को कि मेरी तुम मानो इस चक्कर में मत पड़ो। गौरा था तनिक समझदार इसलिए शक करता था, जबकि गौरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। देखिए दोनों की ये विशेषता है, गौरा समझदार था और गौरैया जिद्दी थी। एक शक्की था और दूसरी धुन की पक्की थी, जो ठान लिए तो करेंगे तो करेंगे, सीधी सीधी बात। कहते हैं कि उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया गया। कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह है। देखिए बात सही है। आप जो अगर किसी भी चीज को करना चाहते हैं और ठान लिए हैं तो वो निश्चित पूरा हो जाएगा। तो गौरैया भी यही काम, अब उसके मन में था कि हमको टोपी पहननी है। क्या था कि टोपी हमको पहननी है, और चाहे जहां से पहने। ठीक। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। मतलब रोज के दिनचर्या के हिसाब से अगले दिन दोनों फिर घूरे पर दाना चुगने निकले, और चुगते चुगते उसे संजोग से रुई का एक फाहा, रुई का फाहा जानते हैं क्या होता है? अच्छा रुई जानते हैं? रुई जानते हैं? रुई, हाँ, उसी का एक छोटा से छोटा टुकड़ा, उसी को रुई का फाहा बोलते हैं। ठीक। वो किसको मिल जाता है? गौरैया को। और मिल गया कह करके गौरैया खुशी के मारे उसी घूरे पर लौटने लगती है। खुश होकर के एकदम उसी घूर पे लौटने लगती है। कौन? गौरैया। बात समझ आ गई? किसी कोई समस्या? बोलिए। नो सर। अच्छा हो गया। इस पूरे वाक्य में किसी कोई समस्या? पूरे पैराग्राफ में किसी कोई समस्या? आ गया कि झूठ बोल रहे हो तुम लोग? ये बताओ पहले। जबरदस्ती यस सर नो सर नहीं आया तो बताओ। आगे पढ़ा जाए। यस सर। कौन पढ़ेगा?
कौन पढ़ेगा? सर मैं पढ़ूंगा आदित्य। आदित्य पढ़ो, अच्छा तुम ही पढ़ो। या सुनो, रुको 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 आदित्य, अभी मेरा एक पीरियड और है ना इसके बाद वाला। यस सर। लास्ट में उसको इसको हम पढ़ा देंगे। अभी तुम लोग ऐसा करो कि जितना मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है, एक बार उसको पलट के देख लो, जहां कहीं दिक्कत हो तो पूछ लेना। ओके। हाँ, अभी देखो तुरंत समय है तुम लोग के पास 3-4 मिनट, देख लो तो।